सुनना चाहिए भैया, मन से ही सुनना चाहिए। मन का मतलब होता है कोई भी बात यदि आपने मन से सुन ली है ना तो वो जीवन में कभी निकलेगी नहीं, और कोई बात यदि आप मस्तिष्क से सुनेंगे तो वो निकल जाएगी। और कहते भी है ना लोग कि हमारे दिमाग से निकल गया, कोई कुछ भी कही ये काम करके लाना, कहते हमारे दिमाग से ही निकल गया। इसलिए दिमाग पे कोई बात टिकती नहीं है और मन में घर कर जाती है। इसलिए भोले बाबा कह रहे जब भी कथा सुनिए मन से कथा सुनना चाहिए। लेकिन भैया ये मन बस में कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मन को कोई बस में नहीं कर सकता, बंदर है ये मन, ये बड़ा ही चंचल है। कैसा है मन कि मन की अटपटी है गति और झटपट लखे ना को, वो जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो, चटपट दर्शन हो। मन की अटपटी है गति झटपट लखे ना को, जो मन की खटपट मिटे चटपट दर्शन हो, चटपट दर्शन। कहा कि केवल और केवल मन ही सुधर जाए, फिर और जरूरत नहीं है। मन को ही सुधारने के लिए हम यहाँ बैठे। ये बुद्धि हमारी कथा नहीं सुनती, आत्मा कथा नहीं सुनती, शरीर कथा नहीं सुनता, केवल मन को, बिगड़े हुए मन को सुधारने के लिए हम यहाँ बैठे। बड़ा बिगड़ा हुआ मन अभी बैठा है, पता नहीं कब यहाँ से चला जाए, कब भाग जाए। मन को संभाल पाना बड़ा मुश्किल है ना। कहता है ये मन, कहते हैं कि मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराली, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाए, मन के उलझाए मैना हो, मन के उलझाए मैना, मन राह भुलाए ब्रह्म में डाले, तू इस मन का दास न बने, दास बना ले, तू इस मन का दास न बने, दास बना ले। तुम्हें मन के बस में होकर नहीं चलना, बल्कि मन को अपने बस में चलाना है। ये मन की विशेषता है। मन को अपना गुरु नहीं बनाइएगा, बल्कि हम मन को अपने बस में। हमारी आंखें क्या देखना चाहती है ये नहीं भैया, आंखें तो गलत ही देखती है, ये कान तो बुराइयां ही सुनते हैं, चुगली ही सुनते हैं, लेकिन हमें जो सुनाना है वो सुनना चाहिए कानों को। ये वशीकरण हमारे अंदर होना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी हम कथा सुनने जा रहे, तुम भी चलो। और भोले बाबा तैयारी करने लगे कथा की। कहते कि कथा की भी तैयारी की जाती है, बिल्कुल की जाती है। देखिएगा भोले बाबा से सीखना हमको है कि भोले बाबा ने तैयारी की कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, तो जो लटा बिखरी हुई थी उनकी, तो लटा को समेट करके अपने जूढ़ा बांध लिया। इसका अर्थ निकलता है प्यारे, जब भी हम कथा सुनने जाएं, ये क्या है, इस जितनी भी हमारे अंदर कामनाएं हैं, घर को संभालना, पत्नी में मन, पुत्रों में मन, ये जहाँ जहाँ हमारी कामनाएं बिखरी हुई हैं, सब कामनाओं को आप एकाग्र करके, इकट्ठी करके एक जगह रख दो। बस ये सोच लो कि हम भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं, और यदि कामना लेकर के आए तो क्या मन लगेगा आपका? बिल्कुल नहीं लग सकता। एक माता जी थी, कथा सुनने आई और बार बार उठे, बार बार बैठे, बार बार उठे। तो पंडित जी ने कहा देवी जी क्या बात है, आपको कोई कसरत याद आ गई क्या, राम बाबा का योगा याद आ गया क्या? उसने कहा नहीं महाराज जी आप तो कथा कहिए, हमें जो है सो हम करते रहेंगे। कहा कि नहीं देवी जी आप उठक बैठक करेंगे तो मन कैसे लगेगा, हमारा भी मन इधर उधर भाग जाता है। देवी बताइए क्या कारण है? तो माता जी ने कहा पंडित जी क्या बताएं, घर से निकले ताला लगाया लेकिन झटक ना भूले। का एक काम करो, आप तो पहले जाओ ताला झटक के आओ, जब झटक लो समझ लो तब फिर आना मन से कथा सुनना। ये मन की भावना, देखो मन अटका रहेगा यदि आपकी कामनाओं में, ये मन ही तो है कि हमारी कामनाओं में लगा रहता है, इसलिए भगवान से हम दूर रह जाते हैं। भगवान में हमारा मन नहीं लगता, और मन लगा पाना बड़ा मुश्किल काम है भैया। कहते कि एक बार रावण का भी ऐसा एहसास हुआ था, ऐसा लगा था, कब? कहा कि खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारहि बिन भगवंता।
उसे लगा कि ये साक्षात भगवान है, खरदूषण को कोई मार दे ऐसा संभव नहीं है। तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये लगता है साक्षात मेरे प्रभु पधारे हैं। रे दुष्ट रावण, तेरा उद्धार करेंगे, तू एक काम कर, भजन कर ले, अपना उद्धार कर ले, भगवान आए हैं। ऐसा भान हुआ तो शिविर के दरवाजे बंद करके बैठ गया माला लेकर। आपको बताएं भैया, चाहे भाव से चाहे कुभाव से आप कैसे भी माला फेरिएगा, इसका फल मिलेगा। क्योंकि कोई कोई लोग कहते हैं कि माला फेरने से क्या है, ये ढोंग है। अरे ढोंग से ही सही, कौन मन लगा के इस कलयुग में भजन कर पाता है? बताइए किसमें इतनी सामर्थ्य है? जीव में ये सामर्थ्य नहीं है कि मन लगा करके भजन कर ले, क्योंकि मन लगा पाना अपने जीव के बस की बात हो ही नहीं सकती महाराज। ये मन लगाना तो ठाकुर जी का काम है। जब आप कथा सुनेंगे, केवल तन लगा करके, केवल शरीर से कथा में आ जाइए महाराज, ये गारंटी है कि मन आपका अपने आप लग जाएगा। भगवान की जब कृपा हो जाएगी तो रावण का मन नहीं लग रहा भजन में, छोड़ दिया, तामस देख, भजन नहीं हो पा रहा है। रावण विचार कर रहा है ये भजन क्या भला है। इस रावण ने, ऐसा संसार में कोई कार्य नहीं है जो रावण ना कर पाए। बड़े बड़े देवताओं को अपने पाटी पर बांधा है, नौकर चाकर बना लिए हैं, पर रावण ये भजन नहीं कर पा रहा है। आप सोचिए, जब रावण इतना ज्यादा विशाल था, बल था, और वही रावण कह रहा है कि भजन मुझसे नहीं हो पा रहा, तो भजन करना इतना साधारण नहीं है भाई। हर किसी के बस की बात नहीं है भजन कर पाना। आप कैसे भी भाव कुभाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कैसे भी भगवान का नाम ले, ये नाम आपके जीवन में आपका काम बनाएगा, आपके जीवन को उद्धार की ओर ले जाएगा। इसलिए कहा देवी, हम कथा सुनने जा रहे हैं, कामनाओं को त्याग कर। कामनाएं हमें भगवान से जुड़ने नहीं देती। कैसी हमारी चाहनाएं हैं, दिन रात बढ़ती रहती। कैसी है चाहनाएं? कहा कि चाह पैसों से रुपया बनाती गई, चाह पैसों से रुपया बनाती गई, और चाह रुपयों से नोट छपाती गई, और चाह नोटों से कोठी तक जाती गई, और चाह कोठी में मोटर बुलाती गई, और चाह मोटर से होटल तक जाती गई। देखिए हमारी चाहनाएं कितनी बढ़ रही हैं कि चाह हमारी पूरी हो जाए तो और प्रयास होता है। तो कहा चाह मोटर से होटल तक जाती रही, और चाह होटल में बोतल खुलाती गई। चाह क्या ना कराती गई। अरे चाह जिसने पाली वो पीले हुए, चाह जिसने पाली वो पीले हुए, और चाह जिसने त्यागी वो रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। इसलिए चाह हमको हरदम हरी की चाहिए। यदि वो हमें चाहे तो हमको क्या चाहिए भैया, तो हमको क्या चाहिए। इसीलिए बड़े भाव से भोले बाबा जाते हैं, और संग में सती को भी लेकर के जाते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करेंगे बड़े भाव से। तो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, तो मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, हर एक के बस की नहीं। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं, खेलना पड़ता है कि गली गली बदनाम होना है, सरल नहीं है भक्ति कर पाना। बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर सच्चा भक्त तो वही है कठिनाइयों से हारी ना माने।
यही सोचे कि भगवान कष्ट हजार देना, पर प्रभु हम ये नहीं कहते कष्ट मेट देना, पर नाथ कष्ट सहन करने की सामर्थ्य देना। कभी पीछे मत हटना कि लोग बदनाम करते हैं, बिल्कुल नहीं। वेशभूषा माला जो भी है करिएगा, बदनाम जितने होंगे उतना नाम होगा। बदनाम किया था मीरा को गली गली, क्या उसने पीछे पग रख लिया? नहीं, आज वही मीरा का नाम गाया जाता है। तो इसीलिए कहा भक्ति सरल नहीं होती। क्या कह रहा है साधक?